गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रामोद सिंह बहुत दिनों बाद आज इंश्योरेंस सब्जेक्ट पर एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। एक महीना मैं अस्पताल में रहा और एक महीने आए हो गया है। एक 15 दिन पहले से बीमार था, तब से कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो आज हमें एक बहुत न्यू टॉपिक है जिस पर काफ़ी कुछ सर्वेयरों के बीच में डिस्कशन चल रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, अभी वो ईयर भी कंफर्म नहीं है कि इस बार आएगा कि 2025 में आएगा, 2024 में आएगा, 2025 में आएगा। आईआरडीए ने क्या किया है कि कुछ रेगुलेशंस हैं जो अलग अलग इंटरमीडिएरीज के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए, अलग अलग जो भी हमारा आईआरडीए के अधीन में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बनाते रहते हैं, टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। वो संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है, तो एक तरह के मिलते जुलते लोगों का इकट्ठा रेगुलेशन बना करके उनको 80 से 50 तक लाए हैं। तो उसी के संदर्भ में या उसी परिप्रेक्ष्य में ये यूनिफाइड नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडिएरीज को जो है ना एक रेगुलेशन ड्राफ्ट किया गया है। रेगुलेशन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो नोटिफाइड हुआ है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूनिफाइड नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2024 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, जब भी उन्हें मौका लगेगा कोई भी साल में वो निकाल देंगे। और तीनों के लिए है। ये किसके लिए है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 114A इंश्योरेंस साइट का 114A में आईआरडीए को पावर है वो रेगुलेशन बनाने की, उसके अधीन ये और उसके अधीन बनाया है। और सेक्शन 26 ऑफ द आईआरडीए 26 ऑफ आईआरडीए एक्ट 99 में भी उनको है। तो आईआरडीए इन कंसल्टेशन विद द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी आईएसी की सलाह से हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग रेगुलेशन, इस रेगुलेशन को बना रहा है। उस पर कमेंट क्या है? दिस ड्राफ्ट इंक्लूड्स रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू आईआर। बल आईआर मीन्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी, टीबीए मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो मेडिक्लेम के करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, और एसएलए जो सर्वेयर एंड लॉस एसेसर सब मोटर नॉन मोटर सभी का सर्वे करते हैं उनके लिए। और ये तीनों नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव या नॉन डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसीज हैं। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के जो है इंटरमीडिएरीज हैं। तो इसके लिए एक इकट्ठा एक यूनिफाइड बना दिया है रेगुलेशन बनाने के उसमें है, जिसका एक ड्राफ्ट है। पार्ट 1 में इंश्योरेंस रिपोजिटरी के लिए है, पार्ट 2 में टीपीए के लिए है, एंड पार्ट 3 में सर्वेयर एंड लॉस एसेसर के लिए है, पार्ट 4 में मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पार्ट 1 की भी कॉमन है और पार्ट 2 की भी कॉमन है, एंड पार्ट 3 का तो ऑटोमेटिक जो ना एसएलए के लिए है ही है, और पार्ट 4 में मिसलेनियस प्रावधान है वो जो सबके लिए हैं, सब में सबके लिए काम करेंगे। तो पार्ट 4 में दीज रेगुलेशन शैल बी रिव्यूड 1 से 3 है, 3 साल के अंदर इनका रिव्यू किया जाएगा। जो भी कंडीशंस होंगे उनके हिसाब से उसको कोई चेंजेज आना है वो चेंजेज करते रहेंगे, रिपील करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, और जो भी है जब भी जैसा समय वारंट करेगा उस हिसाब से करेंगे। द रेगुलेशंस आर अप्लीकेबल टू इंश्योरेंस के सभी लोगों के लिए, इंश्योरेंस के लिए है, रिपोजिटरी के लिए है, सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स के लिए है, और टीपीए के लिए है, और जो भी रिलेट हो रहे हैं जैसा भी केस होगा उनके लिए। आईआरडीए के लिए भी रिलेशन बनता है तो आईआरडीए के लिए, और उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स हैं वो उनके लिए जो नट सेल में जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि क्वालिफाइड होने चाहिए। कैसे क्वालिफाइड होने चाहिए? जो आईआरडीए रेगुलेशंस के माध्यम से बताती रहेगी, समय समय पे बताएगी, कुछ चेंज भी करती है तो वो आईआरडीए के पास पावर है। और आईआरडीए और क्वालिफाइड क्या होने चाहिए वो फिक्स है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं तो कुछ नए क्वालिफिकेशन ऐड होते रहते हैं, और कुछ नए क्वालिफिकेशन को गवर्नमेंट मान्यता देती है तो उनको भी ऐड कर देती हैं। और दूसरा बी द मेंबर ऑफ इसला, और इसला का मेंबर होने में अभी तक हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सिर्फ मेंबरशिप मिलती है। वो एसोसिएट, लाइसेंसिएट, एसोसिएट एंड फेलोशिप की होती है। तो वो यहाँ पे पहली बार डिस्कशन हो रहा है, पहली बार सीओपी का
जिसकी बातें हमारे नेता लोग करते रहे हैं, और सीओपी यहाँ पे आ रही है। एग्जामिनेशन मीन्स, यहाँ देखिए डिफिनेशन तो बहुत एरिया है, लेकिन सारी डिफिनेशन ना दे करके मैं उन डिफिनेशन को बात कर रहा हूँ जिसपे सर्वेयर एंड लॉ असेसर का रिलेशन है। एग्जामिनेशन मीन्स है पासिंग ऑफ रिलेवेंट पेपर ऑफ एसएलए, सर्वेयर एंड लॉ असेसर बनने के लिए एग्जामिनेशन पास करना। कौन एग्जामिनेशन लेगा? IIRM, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सर ऐसा इसला ने आज तक लिया नहीं है, इसला को लेना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और अदर इंस्टीट्यूट जिसको IRDA अथराइज करेगी। ट्रेनिंग मीन्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसला के माध्यम से होती है। इसला का माध्यम का मतलब ये हुआ कि सर्वेयर के अंडर में होती है, और सर्वेयर किसका? इसला का मेंबर है, और वो इसला में रिकॉर्ड में सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आती हैं। और क्योंकि वो पोर्टल से स्टूडेंट मेंबरशिप, लाइसेंसेड मेंबरशिप हम देते हैं, तभी जा करके जो ना कंप्लीट रूप से वो लाइसेंस होल्डर बनता है और सर्वेयर बनता है, SLA बनता है। फार्म का मतलब है कि जो भी फॉर्मेट उन्होंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से फार्म है। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है, यहाँ पे मतलब दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉ असेसर, और वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉ असेसर सेक्शन 8 की कंपनी है। सेक्शन 8 की कंपनी है, IRDA का प्रमोटर है। IRDA के प्रमोशन से ये बनी हुई है, प्रमोटेड बाय IRDA अंडर सेक्शन 14(2) F ऑफ IRDA एक्ट 1999 एंड आल्सो रिकॉग्नाइज एज SRO, रिकॉग्नाइज किया गया SRO के रूप में, सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 64(1)(b) में SRO इसको बनाया गया है। सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ के सेंस में सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हुआ कि रिपोजिटरी भी सर्विस प्रोवाइडर है, TPA भी सर्विस प्रोवाइडर है, और हम सर्वेयर भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। और वो हम कौन कौन से, क्या वो रिपोजिटरी का काम है रिकॉर्ड रखना, TPA का काम है क्लेम का सेटलमेंट करना, देना और वो पे करना, और हम लोगों का काम है लॉस असेसमेंट करना, लॉस असेसमेंट सर्वे करके रिपोर्ट देना। और उसके लिए पहली बार में एक चीज़ और भी समझने वाली बात है, वहाँ हमने देखा का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ ONOP, वन नेशन वन पोर्टल, ये हमारे सर्वेयरों की आवाज़ थी, या और IRDA ने पहले से भी सोच रखा होगा, वहाँ से सर्वेयरों ने ले लिया होगा, महाराष्ट्र वगैरह से आया। और वन नेशन वन पोर्टल को भी अथॉरिटी अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसको ला रही है, इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर करेगी, इंस्टीट्यूट इसे देखना पड़ेगा। स्टूडेंट मेंबर का मतलब आप समझिए कि बहुत लड़के पूछते रहते हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना, कस लोग और भी बोल देते हैं हमें सर्वेयर बनना है, कैसे करूँ वैसे, मतलब सारी दिक्कतें हैं। तो वो समझ लीजिए कि स्टूडेंट मेंबर कौन है। स्टूडेंट मेंबर वो है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हु पासेस द एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए लाइसेंस, जो लाइसेंस लेने के लिए अथराइज हो जाता है। कौन हो जाता है? जो इसला का मेंबर होता है, स्टूडेंट मेंबरशिप लिया रहता है, एग्जाम पास कर लेता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लेता है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट लगा करके वो लाइसेंसिएट, वो क्या नाम से लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, वहाँ से लाइसेंस आ जाता है तो हम उसको मेंबरशिप दे देते हैं लाइसेंसिएट की, तो वो लाइसेंसिएट हमारा सर्वेयर बन जाता है, वो अथराइज हो जाता है सर्वे का काम करने के लिए। SMP भी ख़त्म होने वाली हैं, और अपने आप भी जो ना वो प्राइवेट कंपनियों के लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के भी काम कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, नियम नहीं है। SMP भी कोई थंब रूल नहीं, SMP अब ख़त्म होने वाली है। अभी ये 2023 तक 2024 तक की SMP हो रही है, उसके बाद SMP को भी ये ख़त्म कर रहे हैं, इसी रेगुलेशन में ही दिया हुआ है। मैं आगे बताऊँगा उसके विषय में। स्टूडेंट मेंबर हो गया। SLA कौन है? जो लाइसेंस होल्डर है, जो क्वालिफाइड है, 64 UM के अंदर जितने भी शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने सब सेक्शंस हैं, उन सब का फॉलो अप करने वाला SLA मीन्स ए पर्सन हु इज लाइसेंस बाय द अथॉरिटी टू एक्ट एज SLA एंड द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, सेक्शन 64 UM 1B ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट का है। और हमें ये स्टैट्यूटरी पोजीशन को देखते हुए समझना चाहिए कि हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम समझते ही कभी नहीं, सोचने की कोशिश नहीं करते। अभी हम समझते हैं इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सेक्शन 4E। 4E में क्या बोल रहा है? 4E है, ऐसी है, प्रोवाइड ईज सिक्योर एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल सर्वेयर एंड लॉस असेसमेंट ऑफ ऑल क्लेम्स टू द पॉलिसी होल्डर थ्रू वन नेशन वन पोर्टल। वन नेशन वन पोर्टल, ONOP पोर्टल बाय द अथॉरिटी एंड बाय द इसला, किसको? ईज करने के लिए, आसान करने के लिए। और ये सर्वेयरों की जो प्रॉब्लम है कि यहाँ कम काम मिलता है, वहाँ कम ज़्यादा मिलता है, ये सब भी थोड़ा सा ये कम होंगे
और स्पीड अप हो जाएगी, सर्विसेज से स्पीड अप हो जाएगी। लेकिन इसका मेंटेन कौन करेगा? ONOP को मेंटेन कौन करेगा? इसला करेगी, IRD का डायरेक्शन भी करेगी, और ये रिपोजिटरी इसको सेव करके रखेगा सारे डेटा को जो भी है। बीइंग अबाउट द इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड cost reduction in issuance and maintenance of the insurance claims and records keeping for the SLAs, the insurers as per prescribed format made by the अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब करेगी उसके हिसाब से करना होगा। इंश्योरेंस रिपोजिटरी का सेक्शन 13 यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं? चार के साथ आपको क्यों बता रहे हैं रिपोजिटरी का? रिपोजिटरी तो उसको सिर्फ कीप करेगा रखेगा, लेकिन मैनेज कौन करेगा? इसला करेगी, IRDA के डायरेक्शन भी करेगी, लेकिन वो कीप करेगा, वो रखेगा, मतलब अपने पास प्रिजर्व करेगा, सेफ रखेगा। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सेक्शन 13(3)A का पार्ट ए का जो है ना क्लास, सब क्लास कह सकते हैं, सब क्लास जो है ना, मतलब सेक्शन 3 सब क्लास 3 सब सेक्शन 3 क्लास ए सब क्लास 4 मॉनिटरिंग ONOP को मॉनिटरिंग कौन करेगा? IRDA करेगी, अपने हिसाब से करेगी, और जो है ऐसा उनको इंस्टीट्यूट को इसको मेंटेन रखना होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के पास रहेगी, उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी IRDA मांग लेगी, और इसला से भी मांग सकती है। तो इसलिए अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ONOP का काम चलेगा। इसका मतलब है कि वहाँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया, यहाँ ONOP भी आ गया। इंश्योरेंस रिपोजिटरी रेगुलेशन सेक्शन 15 सेक्शन 15 का सब सेक्शन 4, इसला सेल सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एंड सर्वे कंडक्टेड हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे? फ्रॉम ONOP से लेकर के उसको सबमिट करेगा, अथॉरिटी को सबमिट करेगा, अथॉरिटी रिपोजिटरी को देगा, रिपोजिटरी प्रिजर्व करेगा, सेव रखेगा, कभी भी मांगने पे वहाँ से IRDA भी ले सकती है और आप भी ले सकते हैं, और आपके पास तो है ही, आपने दिया ही है, इसला ने दिया ही है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सेक्शन 21 ये कॉमन सेक्शन है जो रिपोजिटरी के साथ कॉमन हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल तो आज की डेट में जितनी भी कंपनियां सबको बनाना पड़ता है, हमारी भी कंपनी है, इसलिए हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। हम किसी भी कंप्लेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो IRDA जिस तरह से हैंडल IRDA को भी मैं नहीं कह सकता हूँ वो हैंडल करती है, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट की संस्था होने के साथ साथ भी वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो ग्रीवांस जो ना हैंडल हो रहा है, लोगों की समस्याएं का सॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ, लेकिन ये है कि होना चाहिए, ये ग्रीवांस रिड्रेसल सेल इफेक्टिव हो, उसका मैकेनिज्म अच्छा हो, ये करना चाहिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी सेक्शन 24(6) का मतलब सब सेक्शन 6, इसला सेल मेंटेन in accordance with section 14 of the act in form of इलेक्ट्रॉनिक मोड सेक्शन 14 में जो हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट का है दिया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ONOP को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रखेगा। सेक्शन 34(5) TPA सेक्शन। अब TPA के साथ हमारा क्या मतलब? अभी पार्ट 2 के साथ मैच कर रहा है, पार्ट 1 के साथ मैच किया, पार्ट 2 के साथ मैच कर रहा है। TPA के साथ क्या? TPA भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक तरह से सर्वे एंड लॉस असेसमेंट की तरह ही उसका भी काम है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पावर है। वो क्लेम को पेमेंट करता है, सब कुछ करता है, अब वो आदमी उनसे पैसे लेता है, लेकिन सर्वे नहीं करता। सर्वे लॉस असेसमेंट करता है, सर्वे करता है, रिपोर्ट देता है, इन्वेस्टिगेट करता है, पहुंचा देता है। इसला सेल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ द कॉमन पूल फॉर द क्लेम सर्विस नेटवर्क थ्रू ONOP के माध्यम से करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो एरिया वाइज इन्फॉर्मेशन होगी, वर्कशॉप कहाँ है, सर्वेयर कौन है, और जो ना और भी फैसिलिटेट करने वाले इंश्योरेंस कौन से हैं, ब्रोकर्स कौन से हैं, एजेंट्स कौन से हैं, इन सब की सारी लिस्टिंग रखेगा, एरिया वाइज उनको बताएगा, इंश्योर्ड लोगों को हेल्प भी करेगा। मेथोडोलॉजी, कैपेबिलिटी, ये सब की सब इसला को रखना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जो है ना, वो हमें समझने की बात है, ये जो रेगुलेशन आ रहा है उस रेगुलेशन के हिसाब से कुछ हमें मिल रहा है और पावर भी मिल रही है, लेकिन हमें उसे मेंटेन करना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही कर पाया हूँ। अभी सर्वेयर के विषय में टोटल जो है ना दूसरा वाला पार्ट में वीडियो बना करके बनाऊंगा और उसके डालूंगा। उससे आपको जो सर्वेयर से रिलेटेड, जो प्योर सर्वे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो
वो आ जाएंगी। और इन इन इससे जो है ना, मेरे हिसाब से जो रेगुलेशन का बनाने का जो ड्राफ्ट है, उसका मतलब है वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि बहुत र्यूमर्स हैं कि 2 लाख का हो रहा, 2 लाख हो रहा है, 5 लाख हो रहा। अब ये र्यूमर्स कहाँ से पैदा हो रही हैं, कौन फैला रहा है, या कहीं आईआईडीए में ये चर्चा हुई है, या हमारे सर्वेयरों जो लीडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको पता है। अगर उनको पता है तो खुल करके सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। अरे 50,000 है, उसको कम कराओ भाई, 20 तक पहुंचाओ फिर से, या एकदम से ख़त्म करा लीजिए। लाख है, उसको कम कराइए। क्योंकि इससे इंश्योर्ड का नुकसान हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां खूब मनमानी कर रही हैं, लिटिगेशन में केस जा रहे हैं, ये बहाना लेकर के। और बहाना क्या है, ये वाकई में एक्चुअल में अगर हम जो लगे देश को समझते हैं, इंश्योर्ड को समझते हैं, सिटीजन को समझते हैं, और आईआरडीए भी समझती है, तो वो गलत है। और ये बातें करना